नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल उदित क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम आपके लिए रीजनिंग की क्लासें उपलब्ध कराऊंगा इस चैनल पर। रोज आपको एक पार्ट मिलेगा रीजनिंग का, ठीक है। आज ये आपके लिए पहला पार्ट है। और दोस्तों, आपको इस रीजनिंग की क्लास में आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम कराएंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग डेली इस वीडियो को देखा करिए। और दोस्तों, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, ये आपका एक डायग्राम बना है। यहाँ पे आपको लुप्त संख्या यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको भरनी है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले दोस्तों नीचे देखेंगे। यहाँ पे ये 25 हो रहा है और ये 4 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये आप 25 कैसे हो रहा है यहाँ पे देखेंगे। एक आपको दिमाग में चलना चाहिए कि 25 जो है ये 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 5 लाने के लिए आप क्या करेंगे, तो देखेंगे पहले और दूसरे वाले अंकों को 17 और 12, ठीक है। इनका जो डिफरेंस होता है ये होता है 5 आपका, ठीक है। 17 और 12 का डिफरेंस होता है 5, यानी कि 17 माइनस 12 बराबर 5। और इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा 25। यही आपका 25 यहाँ पे आया हुआ है। अब दूसरा देखेंगे, 13 माइनस 11 बराबर 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा आपका 4। अब इसी प्रकार इसमें करेंगे 19 माइनस 16 यानी कि 3 आ जाएगा इसका डिफरेंस, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा 9, यानी कि आपका इसमें जो लुप्त संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 9। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। तो दोस्तों, श्रृंखला आपकी दी हुई है 1 16 81 256 625 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कौन सी संख्या आपकी आएगी ये आपको पूरा करना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अपना दिमाग लगाएं। सबसे पहले आप लोग क्या किया करें, वीडियो को रोककर अपने आप खुद क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश किया करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 9 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये 16 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये दोस्तों आपका लिखा हुआ है 625 यानी कि 25 का स्क्वायर, ठीक है। ये 25 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आगे इसी प्रकार देखेंगे। तो दोस्तों, 1 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर हुआ है आपका, फिर हुआ है 9 का स्क्वायर हुआ है, फिर हुआ है 16 का स्क्वायर हुआ है 256, और फिर 25 का स्क्वायर हुआ है आपका ये 625, ठीक है। अब इनमें हम डिफरेंस निकालेंगे। ये जो 1 4 का है ये आपका यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, प्लस 3 हो रहा है, ठीक है। और 4 से 9 प्लस 5 हो रहा है आपका, और 9 से 16 ये प्लस 7 हो रहा है दोस्तों आपका, और 16 से 25 ये आपका प्लस 9 हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 2। तो इसी प्रकार 9 में प्लस 2 करेंगे हम, क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस 2 करने पर दोस्तों क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। और 25 प्लस 11 दोस्तों आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, और 36 का स्क्वायर करेंगे ये होता है आपका 1296। क्या हो जाएगा 1296, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पे आ जाएगा 1296। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, जल नमक चीनी। ये वेन आरेख का क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इनके लिए उपयुक्त दोस्तों आकृति क्या होनी चाहिए, तो देखिए ये जो जल है, नमक है और चीनी। तो आप जल का एक बड़ा गोला बनाएंगे, ठीक है। इसको मान ले ये हो गया जल, ठीक है। ये हो गया आपका जल का गोला। और आप देखेंगे कि जल में नमक भी घुलता है और चीनी भी घुलती है, ठीक है। तो जल के अंदर हो जाएगा एक नमक का गोला और एक हो जाएगा आपका चीनी का, यानी कि आकृति ऑप्शन डी में जो बनी हुई है ये आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों BAD, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे BAD,
BAD को 7 लिखा जाता है। तो दोस्तों ये 7 किस प्रकार आया है, आपको अब कोडिंग करना होगा, ठीक है। B का जो कोडिंग स्थान होता है वो होता है 2 दोस्तों, A का होता है 1 और ये D का जो होता है वो होता है 4, ठीक है। इनको जोड़ेंगे 2 1 और 4, 2 1 3 और 4 7, यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। अब SAP यानी कि SAP को 9 लिखा जाता है, तो SAP, ठीक है, SAP को 9 लिखा जाता है। तो दोस्तों इसकी कोडिंग होती है वो होती है आपकी 19 और A होता है 1 पे और ये P होता है आपका, ये होता है 16 पे, ठीक है। तो 19 प्लस 1 20 प्लस 16 ये हो गया आपका 36, ठीक है। यहाँ पे तो 36 हो रहा है और ये आपको SAP बराबर 9 लिखा हुआ है। तो 36 को यहाँ पे दोनों डिजिट को हम जोड़ देंगे, 3 प्लस 6 तो हो जाएगा आपका ये 9, ठीक है। यहाँ पे सिंगल था तो ऐसे ही आ गया, डबल डिजिट को आपको आपस में जोड़ना है। अब इसी प्रकार BAN, ठीक है, क्या है BAN का पूछा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B की कोडिंग हो जाएगी 2, A की हो जाएगी 1 और N की हो जाएगी 14, ठीक है। तो 14 प्लस 1 प्लस 2, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 14 1 15 2 17, ठीक है, 17 और 17 को आपस में जोड़ देंगे 1 और 7 को, आपका आ जाएगा 8, ठीक है। यानी कि BAN बराबर हो जाएगा 8। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों प्रश्न है आपका, लाभ अनुपात हानि समानुपात दुख अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या आएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, कौन सा शब्द आएगा। तो लाभ का विपरीत दोस्तों देखेंगे यानी कि विलोम होता है हानि, और दुख का विलोम देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, दुख का हो जाएगा खुशी, क्या हो जाएगा खुशी, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 6A 7B 3 बराबर 60 तथा 11A 9B 6 बराबर 165 हो तो 10A 11B 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आप देखेंगे ये 6A 7B 3 बराबर हो रहा है 60, ठीक है। ये 60 कहाँ से आया, तो अगर साथियों हम आपको ये बता दें कि पहली जो इक्वेशन ये है 6A 7B 3 बराबर 60, तो आप 6 को पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 7 प्लस 3 को अगर जोड़ दें हम, 7 प्लस 3 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 10 और गुणा 6 बराबर 60, ठीक है, 60, यही आ गया आपका 60। और इसी प्रकार अगले स्टेप में भी करेंगे, 11 11 गुणा 9 प्लस 6, ठीक है, 11 गुणा 9 प्लस 6 ये हो जाएगा 15 और 15 और 11 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका 165, ठीक है, ये आ गया 165। इसी प्रकार इसमें करेंगे 10 गुणा 11 प्लस 5, ठीक है, 11 प्लस 5 16 और 16 गुणा 10 हो जाएगा आपका 160, क्या हो जाएगा 160, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 160। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, डायरेक्शन का। क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर वह बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर घूमने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। यात्रा करते हुए वह कुल कितनी दूरी तय करता है। तो दोस्तों डायरेक्शन के क्वेश्चन में आपको दिशा पता होना चाहिए, तो हम डायग्राम बनाते हैं। ऊपर की ओर दोस्तों होती है उत्तर दिशा, नीचे की ओर होती है दक्षिण दिशा और इस तरफ आपकी ये पूरब होती है और इस तरफ ये आपकी पश्चिम दिशा होती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम है इस तरफ, तो आप चला देंगे 2 किलोमीटर, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर घूम जाता है। तो दोस्तों जब पश्चिम की ओर चलेगा तो उसका बाईं हो जाएगा आपका ये नीचे, ठीक है, नीचे हो जाएगा, बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, और फिर दाईं ओर घूमने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों ये दक्षिण की दिशा में है और दक्षिण की ओर जो आपका दाईं ओर होता है वो होता है इस तरफ, ठीक है। ये 5 किलोमीटर अब चलेगा, ठीक है, दक्षिण की ओर यानी कि दाईं ओर घूमने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। यात्रा करते हुए वह कुल कितनी दूरी तय करता है। तो दोस्तों 2 किलोमीटर ये, 3 ये और 5 ये,
2 3 5, ठीक है दोस्तों, 2 3 5 यानी कि 10 किलोमीटर। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 किलोमीटर। और इसी क्वेश्चन में आपसे दिशा भी पूछ सकता था, तो आपकी दिशा हो जाएगी पश्चिम, ठीक है, क्या हो जाएगी, पश्चिम। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों आपका प्रश्न है 11 अनुपात 121 समानुपात 12 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या आपका संबंध हुआ है, आप लोग देखें, अगर ये 11 का स्क्वायर जो होता है, 11 का स्क्वायर करें वो हो जाएगा 121। इसी प्रकार अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें वो हो जाएगा आपका, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। प्रश्नवाचक के स्थान पर आ जाएगा आपका 144, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आप लोग इस पे स्टार्ट करिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको सही क्रम बताना है। तो सही क्रम बताने के लिए देखेंगे क्या दिया हुआ है। पहले क्या आता है, पहले दोस्तों आता है दैनिक, यानी कि पहला क्रम हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 4। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, साप्ताहिक, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 5। और तीसरे पे क्या आ जाएगा दोस्तों, पाक्षिक, ये आपका आ जाएगा 2 नंबर, ठीक है, 4 5 2। और फिर आ जाएगा आपका मासिक, यानी कि 3, ठीक है, मासिक आ जाएगा, पाक्षिक के बाद मासिक। इसके बाद आ जाएगा आपका वार्षिक, क्या आ जाएगा, वार्षिक, यानी कि 1। तो 4 5 2 3 1, ये आपका क्रम किस ऑप्शन में है, ये है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, यदि P का अर्थ गुणा है, T का अर्थ घटाना है, M का अर्थ योग है और B का अर्थ भाग है, तो 28B 7P 8T 6M4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों क्या आएगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप सीधे रखेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 28, ठीक है, क्या है 28, 28 लिया और b का अर्थ देखेंगे क्या है, यहाँ पे b का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा आपका भाग का, ठीक है। और फिर है 7, फिर है 7। और p का दोस्तों अर्थ क्या है, p का अर्थ है गुणा, p का अर्थ है गुणा, फिर आ जाएगा 8, ठीक है, फिर आ जाएगा 8। और फिर t है, t का अर्थ क्या है, t का अर्थ है घटाना, घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 6 है ये दोस्तों। फिर m का अर्थ क्या है, m का अर्थ है योग, m का अर्थ है योग, 4 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। बॉड मास का नियम तो आप लोग जानते ही हैं, पहले भाग करते हैं, ठीक है, भाग 7 चौके 28, फिर हो जाएगा गुणा 7 चौके 28, तो 4 आएगा और 4 गुणा 8 हो जाएगा आपका 32, क्या हो जाएगा 32। फिर -6 + 4, -6 + 4, तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, 32 4 हो गया आपका 36, 36 - 6, 36 - 6 बराबर 30, क्या हो जाएगा 30, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोगों के लिए डेली एक क्लास मिलती रहेगी। अब और थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे क्लास में दोस्तों हम, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को आप लोग रोज लास्ट देखिएगा, आपकी रीजनिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।